हेलो दोस्तों, आज हम इस कहानी का दूसरा भाग सुनेंगे। प्यार की मंजिल भाग 2। अगले दिन वह अदिति से मिलने उसके घर के पास पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसने देखा कि घर के बाहर एक काली कार खड़ी थी। दो अनजान आदमी किसी से धीमी आवाज में बात कर रहे थे। नील दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ ही देर बाद वे लोग वहां से चले गए। नील ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने नहीं खोला। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला बाहर आई और बोली, बेटा, तुम अदिति को ढूंढ रहे हो? वह तो सुबह से ही कहीं चली गई है। पता नहीं, लेकिन जाते समय बहुत रो रही थी। तभी नील के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय उसके फोन पर एक संदेश आया, अगर अदिति को सुरक्षित देखना चाहते हो तो उसके पीछे मत आना। नील अब डरने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। उसने उसी नंबर पर लगातार फोन मिलाया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। 2 दिन तक अदिति का भी कोई पता नहीं चला। तीसरे दिन शाम को नील अपने घर में बैठा था कि अचानक खिड़की से एक छोटा सा लिफाफा उसके अंदर आकर गिरा। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। फोटो में अदिति एक पुराने से मकान के सामने खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे किसी से मदद मांग रही थी। तभी फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो पुराने शिव मंदिर के पीछे आ जाना, लेकिन अकेले। रात के ठीक 9 बजे नील वहां पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा सा था। हवा की आवाज भी अजीब सी लग रही थी। मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ मकान दिखाई दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नील, यह आवाज अदिति की थी। तभी वह अंधेरे के कोने से बाहर आई और दौड़कर नील के गले लग गई। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया उसी एक पल में थम गई हो। अदिति रोते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था। तभी नील ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ सकता। अदिति ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। उसी समय पीछे से किसी ने ताली बजाई और तभी दोनों ने पलट कर देखा। अंधेरे में एक लंबा सा आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वह बोला, आखिर तुम आ ही गए नील। नील ने पूछा, तुम कौन हो? और तभी उस आदमी ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और नील की तरफ उछाल दी। नील ने तस्वीर उठाई। तस्वीर देखकर उसका चेहरा सफेद सा पड़ गया। उस तस्वीर में उसके अपने पिता और अदिति के पिता एक साथ खड़े हुए थे और उनके बीच वही आदमी मुस्कुरा रहा था। तभी नील की सांसें तेज हो गईं। उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, जिस सच से तुम्हें बचाकर रखा गया था, आज वही सच तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और बोला, इस चाबी से सिर्फ एक दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि 20 साल पुराना ऐसा राज खुलेगा जिसके बाद शायद तुम और अदिति कभी एक दूसरे का हाथ नहीं थाम पाओगे। नील और अदिति एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था
कि उनका प्यार अब सिर्फ इम्तिहान से नहीं बल्कि उस अतीत से टकराने वाला था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। नील के हाथों में वह पुरानी चाबी कांप रही थी। उसकी नज़र कभी चाबी पर जाती तो कभी उस आदमी के चेहरे पर। अदिति का हाथ अब भी उसके हाथ में था, लेकिन उसकी उंगलियों की कंपकपी बता रही थी कि वह उस आदमी को अच्छी तरह से जानती है। नील ने गहरी आवाज में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सच अपने सही मालिक तक पहुँच जाए। इतना कहकर उसने टूटी हुई हवेली की ओर इशारा किया। हवेली के भीतर गहरा अंधेरा था। दीवारों पर जमी धूल और टूटे हुए खंबे बता रहे थे कि वर्षों से वहां कोई नहीं आया था। नील ने अदिति की ओर देखा। अदिति की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीमे से कहा, मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नील मुस्कुराया और बोला, अब वापस लौटने का रास्ता नहीं बचा। जो भी सच है आज सामने आएगा। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। वह आदमी उनके पीछे पीछे चल रहा था। हवेली के सबसे अंदर एक लोहे का पुराना दरवाजा था जिस पर जंग लगी हुई थी। आदमी ने कहा, यही है वह दरवाजा जिसे 20 साल से किसी ने नहीं खोला। नील ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। जैसे ही ताला खुला, दरवाजे ने तेज आवाज की और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में पुरानी अलमारियां, लकड़ी की मेज और एक लोहे का संदूक रखा था। संदूक पर मोटी धूल जमी हुई थी। नील ने जैसे ही संदूक खोला, उसके भीतर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और वीडियो कैमरा रखा हुआ मिला। उस आदमी ने कहा, सच इस कैमरे में है। नील ने कैमरा उठाया। किसी तरह उसमें रखी मेमोरी चालू हुई। स्क्रीन पर जो वीडियो चला उसे देखकर तो नील और अदिति दोनों की सांसें थम गईं। वीडियो में नील के पिता और अदिति के पिता एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दोनों हंस रहे थे। तभी अचानक कुछ नकाबपोश लोग वहां आ गए। कैमरे में चीखने की आवाजें आने लगीं। वीडियो अचानक बंद हो गया। नील हैरान था। बस इतना ही? उसने पूछा। आदमी बोला, बाकी हिस्सा किसी और के पास है। नील गुस्से में आ गया। किसके पास? आदमी ने जवाब दिया, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। नील कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम चमक रहा था। उसने कॉल उठाई। उधर से कांपती हुई आवाज आई, नील, अभी घर मत आना, कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। और कॉल अचानक कट गई। नील के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत बाहर भागा। लेकिन हवेली के बाहर पहुंचते ही उसने देखा कि वह रहस्यमय आदमी गायब हो चुका था। जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। सिर्फ जमीन पर एक कागज पड़ा था। नील ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, अगर सच जानना है तो कल रात ठीक 12 बजे पुरानी रेलवे कॉलोनी पहुंचना। अकेले। अगर किसी को साथ लाए तो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अदिति ने वह कागज पढ़ा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। मत जाना, मुझे लगता है यह जाल है। नील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं नहीं गया तो शायद यह रहस्य कभी खत्म नहीं होगा और मैं तुम्हें इस डर के साथ पूरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार बिना किसी झिझक के नील के सीने से लगकर कहा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी।
नील ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैंने तुमसे एक वादा किया था, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। अगले दिन रात के ठीक 12 बजे नील अकेला पुरानी रेलवे कॉलोनी पहुंचा। चारों तरफ वीरानी थी, टूटी हुई इमारतें, जंग लगे ट्रक और हवा की सीटी जैसी आवाज़ पूरे माहौल को और भी डरावना बना रही थी। तभी उसे दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वहाँ एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसका इंतजार कर रहा था। उसने नील को देखते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, क्योंकि सच्चा प्यार डर से नहीं भागता। नील ने पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी चेन निकाली। उसे देखते ही नील की आंखें फैल गईं। वही चेन उसके गले में बचपन की एक तस्वीर में थी, लेकिन उसे कभी नहीं बताया गया था कि वह चेन उसे किसने पहनाई थी। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे जन्म से पहले जो कहानी शुरू हुई थी उसका आखिरी गवाह मैं हूँ। उसे सुनने के बाद तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अदिति का हाथ थामोगे या हमेशा के लिए उससे दूर चले जाओगे। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं तक थी। इसके आगे की कहानी अगले भाग में सुनाएंगे।